बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलमार्ट में एक कस्टमर गया, उसने शेल्फ से गोश्त का एक पैक उठाया और घर ले गया। जब उसने उसको प्रोसेस करने के लिए खोला तो वो उसमें से बदबू आ रही थी, वो स्पॉइल हो चुका था, उसकी क्वालिटी जो है वो डैमेज हो चुकी थी। उसने वही पैकेट उठाया, वापस गया वेलमार्ट और उनसे कहा कि भाई ये आप ख़राब गोश्त बेचते हैं जबकि इसकी एक्सपायरी डेट अभी वैलिड है, यानी जो डेट लिखी हुई है उसके हिसाब से गोश्त को ठीक होना चाहिए था, तो ये तो ख़राब गोश्त है। उन्होंने कहा सर आप फिक्र नहीं करें, हम आपको रिप्लेसमेंट दे देते हैं, आप इसे हमें वापस कर दें और अपनी पसंद का कोई भी दूसरा पैक ले लें इसके बदले में। तो उसने कहा नहीं, अब मुझे क्या पता है कि जो मैं दोबारा उठाऊंगा वो क्या चीज़ है, आप मुझे बताएं कि ये आपको कौन सप्लायर सप्लाई कर रहा है ताकि हम उसकी कंप्लेंट कर सकें या उससे देखें कि आपको क्यों ख़राब गोश्त दे रहा है, डेट कुछ और लिखी हुई है और क्वालिटी कुछ और है। तो अब ये मसला थोड़ा आगे बढ़ गया, सप्लाई चेन वाले इसमें इन्वॉल्व हो गए। उन्होंने देखा कि भाई इसको चेक करें, इसकी जो रूट काज है पीछे जो कि कहाँ से किस सप्लायर से आया था, कब आया था। तो जब उन्होंने उसको पीछे की तरफ देखना शुरू किया तो उनके पास कुछ ऐसा कार्ड, मतलब उनको ट्रेसेबिलिटी नहीं मिली। उनको ये समझ नहीं है कि ये किस सप्लायर से, किस ओरिजिन का गोश्त है, किस सप्लायर से आया, कब आया है। क्योंकि शेल्फ में जितनी चीज़ें पड़ी थी वो ऐसे पड़ी थी कि बस अब ये सेल के लिए तैयार है और कस्टमर उठाएगा, ले जाएगा और प्रोसेस करेगा, खा पी जाएगा। तो हमारा ज़िम्मा तो ख़त्म हो गया। हमने तो लोएस्ट प्राइस के ऊपर मिनिमम टाइम में प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दी। लेकिन वो जो तीसरा फैक्टर था, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, यानी अगर आपने लो प्राइस भी, कॉस्ट को भी कम रखा और टाइम भी मिनिमम रखा और प्रोडक्ट शेल्फ में अवेलेबल है कस्टमर के लिए, लेकिन कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई उसके ऊपर, तो अब वो जो, और फिर उसकी ट्रेसेबिलिटी भी नहीं हुई कि ये आया कहाँ से था। तो डिफरेंट कंट्री से उनका गोश्त आ रहा था, जैसे चाइना से आ रहा था, ब्राज़ील से आ रहा है और डिफरेंट रीजन से उनके जो गोश्त है वो आ रहे थे। अब जब ट्रेसेबिलिटी नहीं हुई कि ये कहाँ से आया है, चाइना से आया, तो चाइना के किस सप्लायर ने दिया, अब डिफरेंट सप्लायर थे तो कौन से सप्लायर ने दिया, कौन सी लॉट थी, कौन सी शिपमेंट थी। तो अब ये सारा कुछ उनके पास अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पर फिर सप्लाई चेन वालों के लिए जो प्रॉब्लम खड़ी हुई कि इसकी ट्रेसेबिलिटी क्या, जो भी हमारे फूड की आइटम है उनकी ट्रेसेबिलिटी क्या है। अगर कस्टमर देखना चाहे कि, तो एक तो है कि एक्सपायरी डेट उसके ऊपर है, तो सिंपल हर कस्टमर चेक करता है कि इसकी एक्सपायरी क्या है। लेकिन अगर एक्सपायरी के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए तो उसकी क्या किस तरह से हो सकता है। तो ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से फिर सप्लाई चेन वालों ने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम कस्टमर जब भी रिक्वायर्ड करें कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, हमें ट्रेसेबिलिटी चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स पड़ी हैं इनका सप्लायर कौन है, किस वक्त ये प्रोसेस हुई और किस वक्त ये शिपमेंट हुई, ट्रांजिट में इनकी क्या पोजीशन थी, इनका टेम्परेचर क्या था। स्पेशली जो टेम्परेचर सेंसिटिव, जैसे गोश्त टेम्परेचर सेंसिटिव आइटम है, पेरिशेबल आइटम है, तो वो जो पेरिशेबल आइटम है उनकी जो ट्रांजिट में पोजीशन है वो किस टाइप की है। तो इस तरह की चीज़ों का हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि हम कस्टमर जब भी डिमांड करे हम उसको वो रिकॉर्ड खोलें और उसको बता दें कि जी ये इस सप्लायर से इस टाइम पे इस पोजीशन में आया था। तो अब इसके लिए एक प्रोसेस बनना शुरू हो गया कि इस तरह की इंफॉर्मेशन सप्लायर से डिमांड की जाए और उसको रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन यहाँ पर सप्लाई चेन वालों ने एक और काम किया, उन्होंने कहा कि क्यों ना थोड़ा इससे भी आगे जाया जाए कि एक नया आइडिया कि वो सारी इंफॉर्मेशन जो हम इकट्ठा करके अपने पास रखेंगे क्यों ना वो सप्लायर के लिए ओपन कर दी जाए, ताकि सप्लायर को हमसे पूछना ना पड़े। जिस तरह से वो शेल्फ से कोई चीज़ उठाता है और उसकी एक्सपायरी खुद चेक कर लेता है कि अच्छा इसकी एक्सपायरी इतनी है, तो ऐसे जैसे ही वो कोई चीज़ शेल्फ से उठाए, कोई पैक उठाए, तो वो अगर उसका पीछे का जो उसके प्रोसेस है उसको देखना चाहे तो वो सारा उसको अवेलेबल हो कि ये किस ओरिजिन की प्रोडक्ट है, कौन से सप्लायर ने इसको प्रोसेस किया है और कितना टाइम प्रोसेस में लगा, कितना फिर शिपमेंट में लगा, ट्रांजिट में कितना लगा, इसकी अगर ये टेम्परेचर सेंसिटिव है तो इसका टेम्परेचर का लॉग क्या रहा है कि कहीं पे टेम्परेचर ड्रॉप तो नहीं हुआ। तो इस तरह की, और फिर कब ये स्टोर में गया, स्टोरेज में कितना टाइम लगा, स्टोरेज में क्या इसकी कंडीशन रही, फिर शेल्फ के ऊपर कितना टाइम पड़ा रहा है, शेल्फ की कंडीशन क्या थी, वहाँ पे टेम्परेचर क्या था।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन सप्लायर के प्रोसेस एरिया से स्टार्ट होके सेल होने तक पूरी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर को खुद ब खुद मिल जाए, यानी कस्टमर अगर चाहे तो उसको एक्सेस कर सके, उसको देख सके। तो ये आइडिया सप्लाई चेन वालों का था, लेकिन सप्लाई चेन इस पे कुछ कर नहीं सकती थी, ये सिर्फ वो आइडिया सोच सकती थी। तो यही मैं वो बात बताना चाहता हूँ। मैंने जो पहली थी ब्लॉक चेन की वीडियो, उसमें भी जब कहा था कि फिक्र नहीं करें, तो उसका मकसद यही था कि ये सप्लाई चेन वाले आइडिया सोच सकते हैं, वो वर्किंग का स्टाइल सोच सकते हैं। अब जब उनको ये आइडिया उन्होंने सोचा तो उन्होंने आईटी वालों को बुला लिया, डाटा प्रोसेस करने वालों को इनवाइट कर लिया कि आओ भाई, अगर हम इस तरह का कुछ कर लें जिसमें वो सारी इंफॉर्मेशन जो सप्लायर को रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिकली सप्लायर के साथ, सप्लायर की सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर के साथ शेयर हो। अगर कस्टमर देखना चाहे तो वो उसके लिए एक्सेसिबल हो और वो उसको देख ले। तो अब आईटी वालों ने इस पर वर्किंग शुरू कर दी और उन्होंने फिर कहा कि आप इसमें ब्लॉक चेन को ऐड कर दें। ब्लॉक चेन वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम है जिसके अंदर सप्लायर अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करता जाएगा और जो इंफॉर्मेशन ऐड होगी वो डिलीट नहीं हो सकती, वो फिर एडिट नहीं हो सकती, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, अपनी मर्जी से उसको अमेंड नहीं कर सकता। तो उस इंफॉर्मेशन को जब भी कस्टमर चाहे वो कस्टमर के लिए एक्सेसिबल हो, और चूंकि ओपन सोर्स प्रोग्राम है तो जो भी चाहे वो उसमें जाए और ब्लॉक चेन में अपना लॉगिन एंटर करके उस प्रोडक्ट के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन ले ले कि ये प्रोसेस कब हुई थी, उसके बाद शिप कब हुई, उसके बाद उसका ट्रांजिट का टेम्परेचर क्या था, स्टोरेज में कितने टाइम पड़ी रही, वहाँ पे क्या टेम्परेचर था, शेल्फ के क्या पोजीशन थी, वगैरह वगैरह। मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन जो उसके साथ रिलेटेड थी वो कस्टमर की एक्सेस में आ जाए। तो इस तरह से सप्लाई चेन के अंदर जो ब्लॉक चेन का प्रोसेस था वो वॉलमार्ट ने फर्स्ट टाइम यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। अब इसके पीछे काम कैसे हो रहा है, यानी ब्लॉक चेन किस तरह से लिंक हुई सप्लाई चेन से, थोड़ा फिर एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।